सही है। आज करने वाले अपने डिफरेंशियल इक्वेशन। कहाँ कौन सी एक्सरसाइज है? शायद 18.15 कितनी है? ये कौन सी एक्सरसाइज है इसमें? वही 21.8 21 चैप्टर है ना डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका क्या है, अपने रिड्यूसिबल पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। बाकी सब तो हो गया। तो रिड्यूसिबल में क्या है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, रिड्यूसिबल का साइन इनवर्स dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सही है ना। अच्छा एक बात बताएं, इनवर्स को उधर ले जाओ, किस में आ जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री में dy अपॉन dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब बताएं क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्या साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या थोड़ी होता है साइन एक्स प्लस वाई। तो फार्मूला होता है ना साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल तो सेपरेट होंगे नहीं। ऐसे समय पे क्या है, वेरिएबल सेपरेट ना हो तो इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई को क्या है बी मान लो, ठीक है ना। अब बी क्यों मान लिया, पी क्यों नहीं माना? क्योंकि हर इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, बी मान रहा है, तो अपन भी क्या कर रहा है, बी मान ले रहा है। अच्छा इसको क्या है, किसके रेस्पेक्ट में कराएं, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना, डी बी अपॉन डी एक्स। सही है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स की भी वैल्यू निकालें, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स और माइनस का 1। सही है ना। इसका मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर अपन क्या रख लेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस वाई की जगह पर बी। सही है ना। जब इसकी जगह पर क्या रखोगे, डी बी अपॉन डी एक्स और माइनस 1, उसकी जगह पर कौन है, साइन बी, ठीक। डी वी अपॉन डी एक्स 1 को उधर ले जाओ, काय में आएगा, प्लस में, तो प्लस का 1। सही है ना। अब क्या बी बी वाले अलग कर लो, सेपरेबल कर लो, तब कितना आएगा 1 प्लस साइन बी इक्वल टू डी एक्स और बोथ साइड क्या लगा लो, इंटीग्रेशन। सही ना। इसको कैसे कंप्लीट करते हैं, इसको तो इंटीग्रेशन पढ़ के ऊपर नीचे क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लोगे, तब कितना आएगा 1 माइनस साइन बी अपॉन नीचे के कॉस स्क्वायर बी बन जाएगा, इंटीग्रेट डी बी इंटू डी एक्स। सही है ना। इसको अलग अलग करोगे कितना आएगा, अलग अलग करने पे क्या सेक स्क्वायर बी हो जाएगा, अब माइनस साइन अपॉन कॉस टेन बन जाएगा, एक कॉस बचेगा वो सेक बी बन जाएगा और डी बी इक्वल टू डी एक्स। सही है ना। अच्छा इसका इंटीग्रेशन जानते हो कितना होता है, टेन बी, उसका इंटीग्रेशन सेक बी और इक्वल टू डी एक्स का एक्स प्लस सी। अब देखें बी की जगह पर कौन है, बी की जगह एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पर क्या करें, एक्स प्लस वाई रख लें। वहाँ पर भी कितना है, एक्स प्लस वाई और इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इसको चाहे कंप्लीट कर ले, कंप्लीट करने तक क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। सही है। ऐसे कर लें इस क्वेश्चन को। सही ना। इसी को बोलते हैं रिड्यूसिबल मेथड। कुछ नहीं है, एक्स प्लस वाई का अलग अलग ना हो तब क्या लगा लें, बी लगा लें उसकी जगह पर, और क्या उसको डेरिवेटिव कर दें एक्स के, अगर नीचे एक्स है तो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई है तो वाई के रेस्पेक्ट में, और उसको क्या है उसके बाद वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लें, आंसर मिल जाएगा। सही है ना। अच्छा इसको उतार लें, हाँ नहीं ऐसे ही होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल 2 क्या है, एग्जाम्पल 1 का सेकेंड पार्ट है, कह रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। सही है ना। यही है ना, अलग अलग नहीं होंगे तो एक्स प्लस वाई को क्या मान लूँ, मैं बी मान लूँ, ठीक। इंटीग्रेशन कराते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स। सही है ना। अरे वो उतरा नहीं तेरा, सही उतर गया। इसको देख, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स और माइनस का 1। इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई की जगह पे क्या रखना है, बी रखना है, और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे क्या रखना है, डी बी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 1। यहाँ रखवाओ कितना आएगा, डी बी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 1, इधर कितना है कॉस बी। सही है ना। 1 को उस साइड में ले जाओ, कितना आ जाएगा, प्लस का 1 प्लस कॉस बी। सही है। अलग अलग कर लोगे कितना आएगा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस बी इक्वल टू डी एक्स। क्या अलग अलग हो गए, सेपरेबल हो गए। सेपरेबल होने के बाद क्या लगा दो,
इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे इसका फिर रैशनलाइज होगा, रैशनलाइज होगा कितना आएगा 1/cos b और नीचे कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर b dv और इंटीग्रेट dx। सही है ना, इसको तो कर ही लोगे, कैसे करेंगे बताएं। इसको क्या लिखेगा भाई 1/sin स्क्वायर क्या होता है सर कॉस स्क्वायर भी होता है, ठीक है ना। कॉस अपॉन साइन क्या होता है सर कॉट भी होता है, और एक साइन नीचे बचेगा वो भी क्या हो जाएगा कॉसेक भी, और क्या dv, और इधर कौन है इस साइड में dx। इसका इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है माइनस का कॉट भी, इसका इंटीग्रेशन प्लस का कॉसेक भी, और इक्वल टू कितना है x प्लस सी। सर अभी b की वैल्यू लगानी है, b की वैल्यू लगानी है, कितनी है x प्लस बाई, इधर बताओ कितना है कॉसेक x प्लस बाई इक्वल टू x प्लस सी। सही है ना, तो इसको कंप्लीट करें और सॉल्व करें। सही है, लिख ले भाई। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, वो देखें dy अपॉन dx इक्वल टू 4x प्लस बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही है ना, क्या रिड्यूसिबल हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पूरी ब्रैकेट को कितना मान लो b। सही है ना। अच्छा b माना रेस्पेक्ट किसकी देंगे x की, तो dy अपॉन dx, और 1 का तो 0, और इधर कितना होगा dy अपॉन dx। dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, कितनी आएगी बताएं, dv अपॉन dx और माइनस का 4। सही है ना, इसका मतलब क्या है 4x प्लस बाई प्लस 1 की जगह पे b रखना है, और dy अपॉन dx की जगह पे कितना रखना है dv अपॉन dx माइनस का 4। यहाँ पर रखना है कितना आएगा dv अपॉन dx माइनस का 4 इक्वल टू बी स्क्वायर, dv अपॉन dx, इसको उधर ले जाओगे 4 प्लस बी स्क्वायर, ओहो dv अपॉन सेपरेबल कर लोगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4, इधर कितना dx, क्या सेपरेट हो गए, सेपरेट हो गए। एक की कमी है किसकी इंटीग्रेशन की, ये किसकी तरीका लग रहा है, ये तो tan इनवर्स लग रहा है सर मेरे को, तो 1/2 tan इनवर्स dy2 x प्लस सी। b की वैल्यू बोलो कितनी है, b की वैल्यू तो भाई सब बहुत बड़ी है, tan इनवर्स कितना है 4x प्लस बाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस सी। सही है ना, इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल सेपरेट मेथड। सही है ना, इसको कर लो। अच्छा एग्जाम्पल 2 का पहला क्वेश्चन देखना कितना है शानदार है। इसने कहा सॉल्व करना है x प्लस बाई का होल स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वल टू ए स्क्वायर है भाई, कितना ए स्क्वायर। सही है, इसको सॉल्व कराएं तो क्या dy अपॉन dx। सही, या एक काम करें उसको उधर ले जाएं, x प्लस बाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन dy। सही है ना, इसका मतलब क्या है x प्लस बाई को कितना मान लो b, इसका अब की बार रेस्पेक्ट किसकी होगी बाई की, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर तो dx अपॉन dy, यहाँ पर 1 और इक्वल टू dv अपॉन dy। सही है ना, dx अपॉन dx बाई की वैल्यू निकालें, dx अपॉन dy इक्वल टू कितना dv अपॉन dy माइनस का 1। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट करोगे तो उसको क्या बी स्क्वायर माना है, ये ए स्क्वायर है, इसकी जगह पे क्या रखा जाएगा dv
अपॉन डी वाई माइनस का 1। इसको इधर ले आओ, हाँ ले आओ भाई, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इधर कितना होगा डी बी अपॉन डी वाई, सही है ना। वेरिएबल सेपरेट कर लें तो डी वाई अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। इधर कितना है डी बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोथ साइड इंटीग्रेशन। इधर बोलो कितना आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर बाई, उधर तो tan इनवर्स है तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी, यही करना है। ओहो ठीक है, सही है। कहाँ भाई 1 को इधर लाया ना और ए स्क्वायर का एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर एलसीएम और tan इनवर्स बन गया होगा, ठीक है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बाई की वैल्यू फिर लगा दो। अच्छा बाई की वैल्यू, ओहो या बी है बी, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर बाई, तो लगा सकते हैं आप, बताओ कितनी है बी की वैल्यू, एक्स प्लस बाई अब प्लस सी, सही है ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 2 हो गया। एग्जाम्पल 3 देखें। एग्जाम्पल 3 में कह रहा है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या दे दी इसने, कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स, और कह रहा है बाई एक्स रखने, एक्स 0 है तो बाई भी कितना है 0, सही है ना। इसको सॉल्व कराना है अपने को, और सॉल्व करना है, सॉल्व करना कैसे वही तो देखना है भाई, ठीक है ना। इसको या तो यहीं रहने दो, इस बाई को उस साइड में ले जाओ तो डी एक्स अपॉन डी वाई, अंदर वाले को क्या मान लो, अंदर वाले को तो बी मान लें, किसके रेस्पेक्ट में, बाई के रेस्पेक्ट, तो यहाँ तो डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ 1, यहाँ पर डी बी अपॉन डी वाई, और डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, वो आएगी डी बी अपॉन डी वाई माइनस का 1, सही है ना। अच्छा -1 है वो यहाँ रख लें, कितना आएगा कॉस बी, यहाँ पर कितना है बोले डी बी अपॉन डी वाई -1 को इधर ले आओगे प्लस का आ जाएगा, और डी बी अपॉन डी वाई, ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे डी वाई हो जाएगा डी बी 1 प्लस कॉस बी, और उसके बाद इंटीग्रेशन, और अभी कराया है बिल्कुल, कैसे कराया है बता, चल बता भाई। इसको बाई, इसका इंटीग्रेशन तो बाई हो जाएगा, और इसमें क्या करा होगा ऊपर नीचे रेशनलाइज किससे, कॉस बी से, नीचे क्या बन गया साइन स्क्वायर बी डी बी डी वाई, इधर बताओ कितना आएगा, क्या कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट बी, और साथ साथ में कॉसेक बी इंटू डी बी, इसका इंटीग्रेशन बाई, इसका तो माइनस कॉट वाई, और इसका माइनस माइनस प्लस कॉसेक बी प्लस सी, सही है ना। ये बताओ बी की जगह कौन है, बी की जगह एक्स प्लस बाई प्लस कॉसेक एक्स प्लस बाई अब प्लस सी, सही है ठीक। उतार ठीक है। 4th क्वेश्चन,
जो रूठा तो कौन हंसेगा, तेरी मेरी दोस्ती नहीं। अरे आईबीपी थी ना, अच्छा आईबीपी है तो 0,0 रख लेना यार, सही ना। सी की वैल्यू निकाल के सेपरेट कर देना उसको। इसको देखिए क्या लिखा है इसने, एग्जाम्पल 4 दिया है, कह रहा सॉल्व dy अपॉन dx इक्वल टू साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई, सही है ना। इसको सॉल्व करना है, अब बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, क्या है, वही है सेपरेबल रिड्यूसिबल b, इसको किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट, तो कितना आएगा dy अपॉन dx, db अपॉन dx, dy अपॉन dx की वैल्यू बताओ कितनी होगी, dv अपॉन dx माइनस का 1। ओहो सही है ना। इसको वहाँ पुट कर दो, पुट करोगे कितना आएगा, dv अपॉन dx माइनस 1, यहाँ बताओ कितना है साइन b, इधर कितना कॉस b, माइनस को उस साइड में ले जाओ, काय में आ जाएगा प्लस में, इधर कितना साइन b प्लस कॉस b, सही है ना। इसको सॉल्व कराएं, db अपॉन 1 प्लस साइन b कॉस b इक्वल टू dx, बोथ साइड टेक इंटीग्रेशन, ठीक ना, इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कराएं, इसको सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व करने तक क्या है, साइन b का फार्मूला, साइन b का फार्मूला कितना होता है 2 tan b/2 1 प्लस tan स्क्वायर b/2, कॉस b का फार्मूला होता है कितना होगा 1 माइनस tan स्क्वायर b/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b/2। दोनों पुट करें और वैल्यू बताएं मेरे को कितना आ रहा है। अच्छा दोनों में एलसीएम लोगे कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा बताएं, sec स्क्वायर b/2, सही है ना। यहाँ 2 आ जाएगा, या 1 माइनस tan स्क्वायर आ जाएगा, या 1 प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा 2, इधर भी कितना है 2 tan b/2, उधर कितना है dx। अरे दोनों में कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, ऊपर वाले को दे दो और ऊपर वाले को दे दोगे तो कितना बनेगा, चलो 1/2 sec स्क्वायर b/2 dv और नीचे 1 प्लस tan b/2 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। क्या नीचे वाले का इंटीग्रेशन ऊपर है ना, बिल्कुल है, तो कितने में लिख लो, लॉग में, लॉग में आ जाएगा 1 प्लस tan b/2 और इक्वल टू x प्लस सी, और कम पड़े तो b की वैल्यू रख लो यहाँ से उठा के, b की वैल्यू x प्लस वाई है, तो कितना आ जाएगा ln 1 प्लस tan x प्लस y/2 और इक्वल टू x प्लस सी, सही है। ओहो ऐसे करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल 5 क्या है, दोस्ती नहीं ये नंबर बनियारी है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर dy इक्वल टू dx बाई माइनस 1 इक्वल टू 0, सही है ना। ठीक, इसको करना है किससे, वही रिड्यूसिबल से, कितना आएगा बताएं, x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको सही से लिख लें dx अपॉन dy, सही है ना, इतना कर लेंगे। तो x प्लस वाई प्लस 1 को कितना मान लो, b मान लो, इसको तो 1,
इसका कितना डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन हमें चाहिए क्या डी एक्स अपॉन डी वाई, तो वाई के रेस्पेक्ट में करना है, वाई के रेस्पेक्ट में करो कितना आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 प्लस 0 डी बी अपॉन डी वाई, सही है ना। यहाँ कितना आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई डी बी अपॉन डी वाई माइनस का 1, नहीं आ रहा समझ में, ओहो। इसकी जगह पे क्या रख लें बी स्क्वायर, इसकी जगह पे कितना है डी बी अपॉन डी वाई माइनस का 1, -1 इधर ले आओगे काय का आ जाएगा प्लस का, और इधर कितना डी बी अपॉन डी वाई, अलग अलग करोगे कितना आएगा डी वाई डी बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, और टेक बोथ साइड इंटीग्रेशन, इसका तो जानते हो कितना होता है बाई उसका tan इनवर्स बी और प्लस सी, सही है ना। बी की वैल्यू लगा लो, बी की वैल्यू बताएं कितनी है बाई tan इनवर्स, बी की वैल्यू कितनी है वो एक्स प्लस बाई प्लस 1 प्लस सी, और उसने IBP दे दी है, IBP में क्या कह रहा है एक्स की वैल्यू -1 लगाएं, अब बाई की वैल्यू कितनी 0, 1 लगाओ यहाँ 0, यहाँ tan इनवर्स -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस सी, छम छम tan 0 की वैल्यू 0, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही 0, वो वही रख दो, कितनी आ जाएगी बाई बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस बाई प्लस 1 प्लस 0, तो आंसर बन गया। एक काम करें इन्वर्स को इधर ले आए tan वाई बन जाएगा, सही है, तो tan वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू, बस। अरे लिखा नहीं है, चल लिख ले यार, ठीक है। चल एग्जाम्पल 5 का दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई, और IBP है बाई 0 इक्वल टू -1, सही है ना। इसको कंप्लीट कराना है अपने को, सही है भाई, कंप्लीट हो जाएगा, दिक्कत क्या है इसमें, सही है ना। अच्छा ध्यान से सुने क्या लिखा है डी एक्स प्लस डी वाई, इसको एक काम करो डी एक्स ले लो, इसको डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, मुझे लग रहा है इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है यार, ऊपर रखा है तो क्या इंटीग्रेशन लगा दूँ दोनों तरफ, होता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू ln एक्स माइनस वाई प्लस सी, ओहो नहीं आ रहा समझ में, अरे आंसर देख लो मैं जरा मैच, कहे हल्के हल्के वो रंग जल के वो रुक के न रुके, सही है ना। अच्छा अब क्या कह रहा है IBP कर रहा है, वो तो रख ही लोगे तुम, रख लो कितना आएगा बाई की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 0, इधर कितना है ln, यहाँ पे कितना है 0 प्लस 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू -1, दोबारा उसी में रख देना, ठीक है ना, -1 आ जाएगा, सही। अरे भाई यार इसका यार डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, इसका डेरिवेटिव ऊपर, ये तो बाई के रेस्पेक्ट में करना है, ये एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, हो हाँ। एग्जाम्पल इसी का कौन सा भाग, एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है इसको सुने, सही है ना, लिखें क्वेश्चन लिखें, लिखें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू
ओरिजिन, इसका मतलब क्या है, IBP में 0 0 लगाना है लास्ट में। कह रहा है इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व at any point x, y is equal to the square of difference between अब्सीसा एंड ऑर्डिनेट। सही है ना, अब्सीसा कौन सा है, x एक्सेस और ऑर्डिनेट बाई एक्स। सही है ना। इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन से गुजरना है जिसकी स्लोप क्या dy/dx टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन अब्सीसा एंड ऑर्डिनेट। सही है ना। ये इक्वेशन है, इसको क्या है सेपरेट करना है, सेपरेट करने के क्या है इक्वेशन बनानी है। और किसकी कर्व की है वो भी बताना है, कर्व नहीं बताना है। तो मुझे पता है क्या कि dy/dx इक्वल टू कितना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन करें, क्या मान लूँ, b मान लूँ। इसको कराओ, क्या है dy/dx है x के रेस्पेक्ट में, dy/dx इक्वल टू dv/dx। सही है ना। यहाँ से वैल्यू निकाल लें इसकी dy/dx की, बताओ कितनी आएगी, dy/dx इक्वल टू 1 माइनस dv/dx। सही है ना। ठीक, और इसकी वैल्यू कहाँ रख दें, उसी इक्वेशन रख लें। कितनी आएगी, 1 माइनस dv/dx इक्वल टू b स्क्वायर। तो इसका मतलब dv/dx, इसको इस साइड ले आओ, उसको इस साइड ले आओ, कितना आएगा b स्क्वायर। अलग अलग कर लो, कितना आएगा 1 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू dx। टेक बोथ साइड, इंटीग्रेशन। ये क्या कौन है, ये तो ln है, 1/2a, एक ही जगह कौन है 1, तो ln 1 माइनस b/1 प्लस b इक्वल टू x। सही है ना। ओरिजिन रख लेना और बाई की वैल्यू रख लो, क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना।